हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। कोरोना को मात देकर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सीएम मनोहर PWD रेस्ट हाउस पहुंचे। गौरतलब है कि सीएम की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें 23 अगस्त को अस्पताल में आइसोलेट किया गया था। अब सीएम PWD रेस्ट हाउस में 2 दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। मेडिकल बुलेटिन में जानकारी देते हुए चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं सीएम। हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने चंडीगढ़ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही सरकार की तरफ से ITI के माध्यम से विद्यार्थियों को दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण पर बात की गई। बताया गया है कि प्रणाली के तहत साल 2019-20 के दौरान 1300 से अधिक बच्चे लाभान्वित हुए, जबकि 2020-21 के दौरान 276 DST यूनिट्स के माध्यम से 5500 से अधिक प्रशिक्षुओं के लाभान्वित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण प्रणाली की उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके तहत प्रशिक्षण लेने वाले 422 प्रशिक्षुओं में से 242 को जॉब ऑफर हो चुकी है, जो कि प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों का 58% है। उन्होंने कहा कि इस बात के प्रयास किए जाएंगे कि भविष्य में सभी ट्रेड OJT में खोले जाएं। हरियाणा में कोरोना ने अभी तक की सबसे बड़ी छलांग लगाई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2591 नए मामलों की पुष्टि हुई है। साथ ही एक दिन में कोरोना से 25 लोगों ने जान गंवाई है। प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 86,000 के पास पहुंच चुका है। 66,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है, जबकि अभी तक कुल 907 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा 309 नए मामले सामने आए, तो वहीं फरीदाबाद में 282, अंबाला में 225, पानीपत में 199, करनाल में 189, कुरुक्षेत्र में 180, पंचकुला में 174 और यमुनानगर में 130 नए मामले सामने आए हैं। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने भिवानी में सहकारिता बैंक में जिला के अधिकारियों की बैठक ली और सहकारिता बैंक के कामकाज का जायजा लिया। बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा के 16वें स्थान पर फिसलने को लेकर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि कोरोना से पूरी दुनिया प्रभावित है, अब कुछ भी हो सकता है। तीन अध्यादेशों को वापस लिए जाने और सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया है। कुरुक्षेत्र के पीपली में आयोजित होने वाली महारैली में आड़तियों और मजदूरों को नहीं जाने दिया गया था। हालांकि बाद में प्रशासन ने किसानों को इजाजत दे दी। कुरुक्षेत्र के पीपली में आयोजित होने वाली महारैली में सिरसा के आड़तियों और मजदूरों को नहीं जाने दिया गया। सूबाई सिरसा पुलिस ने नाकेबंदी कर आड़तियों और मजदूरों को मंडी में ही रोक लिया था। महारैली में नहीं जाने दिए जाने को लेकर आड़तियों और मजदूरों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ अनाज मंडी में ही जमकर नारेबाजी की। साथ ही साथ आड़तियों और मजदूरों ने अपनी गिरफ्तारी देकर रोष भी जताया। आड़तियों ने हरियाणा सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। कुरुक्षेत्र की पीपली महारैली में जा रहे किसानों, आड़तियों और मजदूरों को दमनकारी नीति अपनाते हुए रोकने और गिरफ्तार करने के विरोध में सिरसा के किसान और कर्मचारी संगठनों ने लघु सचिवालय का घेराव किया। राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार की इन दमनकारी नीतियों से किसानों का आंदोलन टूटने वाला नहीं है। सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ जुटाई जा सकती है, जबकि किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया। उधर किसानों की रैली को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने 3 अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है।
नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार मेरे किसान भाइयों को लावारिस समझने की गलती ना करे। साथ ही हुड्डा ने कहा कि पीपली रैली में जा रहे किसानों के साथ सरकार ने जो व्यवहार किया है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र में सरकार किसी को अपनी आवाज उठाने या फिर कहीं जाने से रोक नहीं सकती। उन्होंने शुक्रवार को पीपली जाने का ऐलान किया है। आज भूपेंद्र हुड्डा पीपली जा रहे हैं। तीन अध्यादेशों को वापस लिए जाने और सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र के पीपली में आयोजित होने वाली महारैली में आड़तियों और मजदूरों को नहीं जाने दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उसे किसान विरोधी बताया। शैलजा ने कहा कि आज जब किसान मजदूर और आड़ती केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, तब सरकार दमनकारी नीतियां अपनाकर उन्हें रोक रही है। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के किसान मजदूर और आड़तियों के साथ है और सरकार की नीतियों का हम जोरदार विरोध करेंगे। शैलजा ने कहा कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इस व्यवस्था पर बड़ा प्रहार किया है। तो शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने बीजेपी सरकार पर किसानों के खिलाफ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाए। पीपली रैली में किसानों को रोकने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को पीपली में रैली में जाने से रोकना सरकार का गलत फैसला है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। किरण चौधरी ने कहा कि जगह जगह पुलिस के नाके लगाकर किसानों को रोका गया है, जो पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा कि किसानों की आवाज लगाना और रैली तक ना पहुंचने देना लोकतंत्र को कुचलने के समान है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। किसान इस देश का अन्नदाता है और उनके साथ साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। बाडड़ा पहुंची विधायक नैना चौटाला ने कहा कि बाडड़ा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्म भूमि रहा है और जब तक दुष्यंत के हाथ में कलम है वो हल्के के लोगों को कोई कमी नहीं आने देगी। वहीं किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज के बारे में जब पूछा गया तो विधायक ने बताया कि उन्होंने पूरी न्यूज नहीं देखी। अगर बेकसूर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है तो वो गलत है। कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रशासन की जिद के चलते किसानों को लाठी डंडे सहने पड़े। गुरनाम सिंह ने कहा कि अगला आंदोलन इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और वो आंदोलन कहीं पर भी हो सकता है। इसका खुलासा बाद में किया जाएगा। पलवल में ड्यूटी के दौरान हुई होमगार्ड जवान की मौत के बाद परिजनों ने शव को लेने से इनकार करते हुए हंगामा किया। परिजनों ने मांग रखी कि पहले होमगार्ड की मौत की जांच करवाएं और परिवार में से किसी एक को नौकरी दें। दरअसल राकेश पिछले कई सालों से होमगार्ड की नौकरी कर रहा था। उसकी ड्यूटी नेशनल हाईवे के समीप चेक पोस्ट पर लगी हुई थी। इस दौरान जब उसने दिल्ली की तरफ से आ रही एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो गाड़ी चालान ने रोकने की बजाय होमगार्ड के जवान को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शर्त रखी कि जब तक विभाग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक वो शव को नहीं लेंगे। मामले को गंभीरता से लेते हुए होमगार्ड के अधिकारियों ने परिजनों को पूरे मामले में सहयोग का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ बिजली कर्मचारी भी अब लामबंद हो गए हैं। बहादुरगढ़ में बिजली कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने 1 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की और सरकार को ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं लेने पर बिजली काटने और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
गुरुवार सुबह बिजली कर्मचारी बिजली दफ्तर के गेट के सामने इकट्ठा हुए और धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार द्वारा लाई जा रही ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। पृथला में 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। गांव के सरपंचों की ओर से विरोध प्रदर्शन के बाद विधायक को ज्ञापन सौंपा गया। 7 पंच सरपंचों ने मांग की कि इन गांव को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाए। इस मामले में विधायक ने कहा कि अधिकारियों ने गलत तथ्य पेश किए हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायक नीरज शर्मा और विधायक राजेश शर्मा को साथ लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात के लिए गुहार लगाएंगे कि इन गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय ग्रामीण और गांव के पक्ष में नहीं है। रेवाड़ी में 2 कॉलोनियों के निवासियों ने एकजुट होकर कॉलोनी में लगने वाले मोबाइल टावर का कड़ा विरोध किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि मोबाइल टावर से खतरनाक रेडिएशन निकलती है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक होती है। ये रेडिएशन बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक है। निवासियों ने प्रशासन को शिकायत सौंपते हुए आत्महत्या की चेतावनी दी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर इसके बावजूद भी मोबाइल टावर लगाए गए तो उन्हें मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ेगी, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की होगी। इस मामले में आदर्श नगर और लक्ष्मी नगर के रहवासियों सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। संगठन महामंत्री दीपक अटेटा ने कहा कि पद्मावत के समय हमें गुंडा कहा गया। हम जब भी नारी के सम्मान के लिए लड़े थे और आज भी अगर देश की बेटी कंगना के ऊपर कोई बात आई तो पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए हमें कोई गुंडा बोलता है तो बोले, हम किसी भी नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरी की वारदात को 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। वारदात को अंजाम गुरुग्राम के पौष इलाके व्यापार केंद्र में दिया गया था, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया, लेकिन पुलिस अभी तक चोरों की तहकीकात नहीं कर पाई। सीसीटीवी में साफ देखा जा रहा है कि चोरों ने खड़ी कार को अपना निशाना बनाया। चोर दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ करके फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इन सामानों में लैपटॉप, कैमरा, कार्ड, कैश और दूसरा सामान भी शामिल था। पीड़ित ने गुहार लगाई है कि जल्द उसे न्याय मिले। यमुनानगर में अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके चलते अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। जिले में जनवरी 2019 से लेकर अब तक एक बड़ा एक्शन लेते हुए 60 अवैध कॉलोनियां डिटेक्ट की गईं और उन पर कार्रवाई करते हुए तोड़ा गया। अब तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट के तहत 32 एफआईआर दर्ज की गई हैं और कुछ और कॉलोनियों को भी डिटेक्ट किया गया है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि विभाग से जानकारी लेने के बाद ही कहीं पर प्लॉट लें। इसके लिए सभी जगहों पर फ्लैग्स खसरा नंबर के साथ लगाए गए हैं। अंबाला हरियाणा रोडवेज ने 60 बसें अलग अलग मांगों पर चलाने की तैयारी कर ली है। इंटर स्टेट बस सेवा शुरू होने पर अब इन बसों की संख्या 100 तक पहुंच जाएगी। अब जहां रोडवेज को राजस्व का फायदा होगा, वहीं यात्रियों को भी ज्यादा बसों की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। अंबाला कैंट बस अड्डा इंचार्ज बलजिंदर सिंह ने बताया कि बसें बंद होने से जहां रोडवेज की कमाई पर रोक लग गई थी, वहीं यात्रियों को भी आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब हरियाणा सरकार के आदेश के बाद उन्होंने अलग अलग मार्गों पर दौड़ने वाली 60 बसों को पूरी तरह से तैयार कर दिया है। साथ ही सभी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है और यात्रियों को भी सैनिटाइज किया जाता है।
केंद्रीय क्षेत्रीय योजना से मेवात के किसानों की आय दोगुनी करने की योजना पर नूह प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। इस साल जिले में किसानों के 44 एफपीओ बनाए जाएंगे। जिला बागवानी अधिकारी दीन मोहम्मद ने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय योजना शुरू की है, जिसमें सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ का बजट भी रखा है। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में किसानों के किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनाए जा रहे हैं। एक एफपीओ में ज्यादा से ज्यादा 300 किसानों को शामिल किया जा सकता है। संगठन का मकसद है किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले और उपभोक्ताओं को भी फायदा मिले। कोई भी छोटा बड़ा किसान एफपीओ का सदस्य बन सकता है। पंचकुला की सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में तैनात एक कर्मचारी द्वारा अस्पताल में उपचार करवाने आई नव विवाहिता से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। इस मामले में अभी तक महिला ने अस्पताल प्रशासन को कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। महिला का आरोप है कि वो पंचकुला सेक्टर 6 अस्पताल में अपना उपचार करवाने आई थी और लिफ्ट में अस्पताल के एक कर्मचारी ने उसके साथ छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। फिलहाल इस मामले में अभी पीड़ित महिला ने अस्पताल प्रशासन को कोई शिकायत नहीं दी है, लेकिन पीड़ित महिला अस्पताल के कर्मचारी द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। प्रदेश में दिन ब दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला रेवाड़ी से सामने आया, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर से बदमाशों ने मारपीट कर 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद आरोपियों का कोविड टेस्ट कराने के बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के शातिर सदस्य को गिरफ्तार कर 40 से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया है। दरअसल परविंदर नाम के इस शातिर बदमाश को क्राइम ब्रांच ने अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन तफ्तीश में इस शातिर चोर ने दर्जन चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने बताया कि कुछ ही दिन पहले इसने राजस्थान के पाली इलाके शहर में 55 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और गुरुग्राम के कासन गांव में परचून की दुकान पर सामान्य दिनों की तरह काम करने लग गया था। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पानीपत के गांव नामुंडा में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल नामुंडा गांव की एक युवती अपने प्रेमी के साथ फरार होने की योजना बना रही थी, जिसके बाद उसके भाई ने उसका पीछा किया तो प्रेमिका के प्रेमी और उसके दोस्तों ने प्रेमिका के भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट के बाद प्रेमी का भाई घंटों सड़क पर पड़ा रहा। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने प्रेमी और उसके परिजनों पर मारपीट और जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।